मान लिया ये वीडियो आपके काम का नहीं है, मैथ से आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोचो आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन छोटे हो सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड या दोस्त हो सकता है, उसको मैथ की जरूरत हो सकती है। तो वीडियो को स्किप करने से पहले या वीडियो को भगाने से पहले आप एक बार सोचिए कि हो सकता है इस एक वीडियो से किसी बच्चे की जिंदगी में परिवर्तन आ जाए। उसको जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट टफ माना जाता है, हो सकता है उसको इसी वीडियो से सब वो आसान लगना शुरू हो जाए। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपके काम का नहीं है तभी आप सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत काम की वीडियो आ सकती हैं जो आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव हो सकता है, उनके काम की चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए वीडियो को आपने अगर देखा है तो आप सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूं बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है। और हाँ, आपके फॉलो करने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ये मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। तो चलिए मैं बात शुरू करता हूं। देखिए, मैथ को टफ माना जाता है, मैथ इतना टफ सब्जेक्ट है नहीं। मैथ को जितना लोग टफ मानते हैं, मैथ उतनी टफ है नहीं, ना ही डरावनी है। और जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है वो बच्चे मैथ में कमजोर नहीं होते हैं। ये बात मेरी आप कान खोल करके सुन लीजिए कि जो बच्चे मैथ में, जिनको मैथ नहीं आती है, वो कमजोर नहीं होते हैं। जो कमजोर होता है वो हर सब्जेक्ट में कमजोर होगा। और जिस बच्चे को मैथ नहीं आ रही है, तो अगर कहा जाए कि वो बच्चा कमजोर है, ऐसा बिल्कुल गलत है। उसको मैथ जो है वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं गई होती है, जिससे उसको मैथ में डर लगने लगता है, और इसकी वजह से वो मैथ को करना चाहता ही नहीं है। मैथ ना आने के तीन कारण है। पहला कारण है बेसिक कमजोर होना। बेसिक अच्छा नहीं होगा तो उसको मैथ नहीं आएगी। और दूसरा कारण है कि प्रैक्टिस बच्चा नहीं करता है। प्रैक्टिस कब नहीं करता है? क्योंकि बेसिक उसको आता नहीं, इसलिए उसको मैथ समझ में आती नहीं, इस वजह से प्रैक्टिस से दूर भागता है। और जब प्रैक्टिस से दूर भागता है, उसका एक तीसरा कारण यह भी है कि मैथ में गलती करने का डर रहता है। उसको लगता है कि अगर हम करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस वजह से वो मैथ को करता ही नहीं, मैथ की प्रैक्टिस ही नहीं कर। तीन रीजन है जिनकी वजह से मैथ नहीं आती। मैं आपको बता दूं, सबसे आसान है कि आप जैसे जैसे मैथ के बेसिक सीख जाओगे, और बेसिक बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, बहुत कम टाइम में सीख जाओगे। लेकिन मेरे भाई, जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे, मैथ में कितना भी आप कर डालो क्वेश्चन, तब तक आपको समझ में आएगा जब तक आपको टीचर बता रहा होगा। जब तक टीचर बोर्ड पर लिख रहा होगा तब तक आप समझ पाओगे। जैसे आप अकेले जाते हो, अकेले होते हो, तब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आपको ऐसा लगता है कुछ दूर तक करके पहुंच जाते हो, और उसके बाद में आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। फिर सोचते हो कोई थोड़ा हमको बता दे तो शायद मैं आगे और कर ले जाऊं। तो इसलिए मैथ का बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक चीजें आपकी सही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बेसिक में मैं आपको बताता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या गलतियां होती हैं, शायद आप में भी हूं। क्या क्या गलती करते हैं? जैसे मैं आपको जैसे लिखा है -5 और -3 लिखा है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस साइन को देख करके और 5 में से 3 माइनस कर देंगे और कहेंगे 2 बचेगा, जबकि ये गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है। जब सेम साइन होता है, दोनों का साइन सेम होता है, तो हमेशा ऐड किया जाता है। तो -5 और -3 दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। दोनों में से साइन किसका लगाएंगे? जो टर्म्स ग्रेटर होता है उसका साइन लगाते हैं। ये वाला देखो सही है। यहीं से गलती शुरू होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां। यहां से, ये तो एक छोटी सी चीज है, ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं जो माइनस प्लस में मिस्टेक होती हैं। उसके बाद में जैसे ये लिखा है प्लस और ये लिखा है माइनस, जब अपोजिट साइन होते हैं तब सब्ट्रैक्ट होता है। अब 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2। साइन किसका? जो टर्म्स ग्रेटर है, प्लस, तो प्लस का रहेगा। और यहां पे अगर आपका माइनस है, यहां पे प्लस है, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस प्लस को देख करके इसको ऐड कर देते हैं। नहीं, ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे अपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। साइन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो लगेगा। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या है आप लोगों की, एक ये समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, वेरिएबल्स की प्रॉब्लम रहती है। वेरिएबल्स की प्रॉब्लम रहती है।
वेरिएबल्स की प्रॉब्लम रहती है, एक्स से डरते हैं, एक्स वाई जेड जहां पे आ जाता है वहां पे उनको डर लगने लगता है। जैसे 5x हो गया प्लस 3x हो गया, इस तरीके से 7 ऐसा लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चनों से डर लगता है। मेरे भाई ये सारी चीज बहुत आसान चीज है, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपको मैथ आने की। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए और मेरी गारंटी है मैं आपको ऐसी सी ट्रिक्स, ऐसे से तरीके बताऊंगा कि आपकी मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगी। बट कमेंट्स जरूर करिएगा जिससे हमको पता चलता रहेगा कि आप लोग कितना सीख पा रहे हो या किस चीज की जरूरत है आप लोगों को। तो आज से मैथ डरने की जरूरत नहीं है, मैथ बहुत आसान है। मैं तो कहता हूं मैथ एकदम कुत्ते जैसी है। कुत्ते के पास से जब निकलोगे ना, अगर आप डरोगे तो आपको दौड़ाएगा, और अगर कुत्ते के सामने घूम के खड़े होगे तो 4 कदम दूर रुक जाएगा आपसे। बिल्कुल वैसे मैथ है, जब तक आप डरो। और एक चीज और मैं बता दूं, मैथ हर बार आपके आगे घूम घूम के आएगी। जितना पीछा आप मैथ से छुड़ाओगे, मैथ उतना ही आपके आगे घूम घूम करके आती जाएगी। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आप कमजोर नहीं है कहीं से। आप शरारती हो सकते हैं, आप कामचोर हो सकते हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। कमजोर वो होता है जिसको कोई सब्जेक्ट ना आ रहा हो, कमजोर उसको कहते हैं। अगर आपको बाकी हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी ये चीजें समझ में आ रही हैं, तो अगर हम कहें आपको मैथ और साइंस समझ में नहीं आ रही, आप कमजोर हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कुछ कमजोर नहीं, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप कमजोर हैं और आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको सिखाएंगे मैथ। 6 से लेकर के 12 तक सारी मैथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप डरने की जरूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जिस भी चैनल पर हैं, अगर इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।